नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। सपना नाम से एक कंपनी साड़ी बनाती है। उसे बेचने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, है ना। यानी उसे बेचने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो किसका विज्ञापन करना है? साड़ी का। और उस कंपनी का नाम क्या है? सपना। अगर ये नाम ना दिया हो तो आप अपने मन से लिखना, अगर दिया है तो फिर प्रश्न में जो दिया वही रखेंगे, अपने मन से बिल्कुल ना लिखें, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में दिया है नाम तो यही देख कर लिखेंगे, नहीं दिया तब अपने मन से लिखेंगे। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न में नाम कुछ दिया है और वो अपने मन से नाम ही बदल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब पूरा प्रश्न पढ़कर समझने के बाद फिर क्या करना? सबसे पहले लिखना उत्तर के बाद लिख देना साड़ी का विज्ञापन, या फिर हम ना समझ में आए तो सिर्फ विज्ञापन लिख दो। दोनों में से किसी एक को लिखना है, दोनों ना लिखें। उसके पश्चात पेन या पेंसिल की सहायता से हम एक बड़ा या मीडियम आकार का क्या करेंगे? ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ठीक। और नीचे ये पता लिखने के लिए भी लाइन खींचकर जगह छोड़ देंगे, जिसको हम बाद में लिखेंगे। अब जब पूरा बॉक्स बन जाए, अगर बॉक्स बनाने में समस्या आती है यानी बॉक्स बनाकर लिखने में, तो आप पहले लिख लें उसके बाद बॉक्स बना लें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम 2-3-4 लाइनें छोड़ के लिख देंगे शीर्षक लिख दिया हमने, सपना साड़ी सेंटर, ठीक है, या फिर सपना साड़ी, ऐसे दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। ये हो गया शीर्षक। आप चाहें सपना साड़ी सेंटर लिख दो या सपना साड़ी लिख दो। उसके फिर सबसे ऊपर लिख दिया हमने खुल गया, ठीक है, नया साड़ियों का शोरूम। अब नीचे लिख दिया नारी की पहली पसंद, सपना साड़ी। अब इस साड़ी की विशेषताएं क्या हैं? सभी डिजाइनों में है, सभी रंगों में, उत्तम क्वालिटी है, सभी रेंज में है, हर साड़ी के साथ एक मास्क फ्री, है ना, एक मास्क फ्री। अब एक छोटा सा ऐसा महिला और उसको साड़ी पहना के चित्र बना दिया, और ये एक और स्लोगन लिए, एक बार अवश्य आएं या पधारें। फिर नीचे जो जगह हमने छोड़ के रखी थी वहाँ पर लिख देंगे पता। तो पता में हमने लिख दिया सिंधी मार्केट बस स्टैंड के सामने, काखागा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और फिर ये मोबाइल नंबर भी हम लिख सकते हैं 990718 और 3x बना दिए। 3x इसलिए बना दिए क्योंकि हम जब भी कॉपी में या परीक्षा में विज्ञापन लेखन बनाएंगे तो उसमें नाम पता वगैरह हम काल्पनिक लिखेंगे। अगर प्रश्न में दिया तो वही लिखेंगे, अगर नहीं दिया तो अपने मन से काल्पनिक ही लिखेंगे। अब ये विज्ञापन हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देता है इसको और हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर क्या क्या विज्ञापन में सावधानियाँ रखनी है वो भी जान लेते हैं। अब जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो ये उत्तर लिखा है, ये बॉक्स है, ये इसका शीर्षक, ये विशेषताएं, चित्र, और ये स्लोगन, और ये उसका पता। अब हम कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे ये भी जान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो एक तो विज्ञापन के फॉर्मेट में बनाना। कहने का अर्थ ये है जैसे विज्ञापन बनाए जाते वैसे ही लिखना है। कभी कभी कुछ छात्र क्या करते हैं विज्ञापन को पूरी 4-5 लाइनों में कहानी जैसा लिखकर बस उन्होंने बॉक्स बनाया, कहानी जैसा लिखा और छोड़ दिया। समझ में ही नहीं आता कि वो पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिख रहे या कोई कहानी लिख रहे। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक। दूसरा, जो हम ये इसमें वाक्य या शब्द लिखते हैं विज्ञापन में, स्लोगन वगैरह, इनमें हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनको आप सरल और सही ढंग से लिख पाते हो। जो आपको वाक्य या शब्द कठिन मुश्किल लगते हैं उनको आप बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी गलतियां हो जाएगी। अगर गलतियां होंगी तो फिर अशुद्धियां आएंगी, अशुद्धियों के कारण आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमेशा सरल और सहज, जो आसानी से शुद्ध लिख पाते हो, उन जो वाक्यों का या शब्दों का चुनाव करना, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा, कोई ऐसा विज्ञापन लेखन है या ऐसा विषय है जिस पर आपको विज्ञापन लेखन बनाना नहीं आ रहा और वो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जो परीक्षा की दृष्टि से आपको लगे कि महत्वपूर्ण है वही शीर्षक हमें लिख कर भेज दें, हम उसे समय रहते आपके सामने विज्ञापन बनाकर तैयार कर देंगे। तो ये हो गई विज्ञापन से समस्या। अगर विज्ञापन बनाते समय आपको कोई समस्या आ रही, कठिनाई आ रही, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम समाधान
अवश्य करेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।